गुड आफ्टरनून मेरे सभी प्यारे बच्चे। मैं राजेश त्रिपाठी महात्मा गांधी शिक्षा संस्थान सजना में आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये आप सभी लोगों को पता है कि संपूर्ण विश्व वैश्विक महामारी कोविड-19 से अस्त व्यस्त है, जिसके कारण पूरे विश्व की समस्त सामूहिक गतिविधियों पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम सभी लोगों को सामाजिक दूरी बनाते हुए और मानसिक लगाव रखते हुए महात्मा गांधी शिक्षा संस्थान ने आप सभी लोगों के लिए YouTube के माध्यम से लाइव क्लास देने जा रहा है। हमें आशा और विश्वास है आप लोग मेरे इस लाइव क्लास से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं 10th का मैथ, क्योंकि मैं मैथ का अध्यापक हूं, इसीलिए आज मैं 10th का एक लेसन, एक पाठ त्रिकोणमितीय फलन के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, त्रिकोणमितीय फलन को बताने से पहले आप लोगों को ये जान लेना आवश्यक है कि जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो क्या है। मैं गणित पढ़ाता हूं और गणित क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लें। उसके बाद हम लोग त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में जानकारी करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आइए मैं बताता हूं गणित किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, गणित जो है दो शब्दों गण प्लस अड़ित से मिलकर के बनता है। आप लोग समझ गए मेरी बात। गणित जो होता है दो शब्द गण प्लस अड़ित, तब जाकर के बना है आपका गणित। गणित का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा गणना करना। किसी भी चीज का गणना करना ही गणित कहलाता है। तो जिसमें गण का जो शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना होता है, और अड़ित का जो शाब्दिक अर्थ होता है आंकड़ों का, अर्थात मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर आंकड़ों का गणना किया जाता है वही गणित कहलाता है। किसे गणित कहते हैं? जहां पर आंकड़ों का गणना किया जाता है गणित कहलाता है। वैसे बेटा गणित ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द गणित है। इसको इंग्लिश में मैथमेटिक्स बोलते हैं। इसको ग्रीक भाषा के मैथोनोलर्न से इसकी उत्पत्ति हुई है। गणित की उत्पत्ति कैसे हुई है? इंग्लिश शब्द मैथोनोलर्न से गणित की उत्पत्ति हुई है। तो गणित की जो शाखाएं बेटा मुख्यतः आप लोग छोटे क्लासों में पढ़े हैं। गणित की मुख्यतः 3 शाखाएं हैं। पहला है अंक गणित, दूसरा है बीज गणित और तीसरा है रेखा गणित। तो मेरे प्यारे बच्चों, गणित के बारे में आप लोग जान गए। हमें उम्मीद है कि आप लोग गणित के बारे में बहुत कुछ जानकारी अर्जित कर लिए हैं। अब इसके बाद यूज ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का यूज आपके जीवन में कहाँ है। लेकिन एक बात और है, यदि कोई आपको मैथमेटिक्स का इंग्लिश में कोई परिभाषा यदि पूछ लेता है तो आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। भले आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो आपको गणित को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसके बारे में ये थोड़ा सा बता देते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि गणना करना किसके मीन्स होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, गणना करना किसके मीन्स होता है? काउंटिंग। हाँ, काउंटिंग मीन्स क्या होता है? गणना करना। और आंकड़ा किसके मीन्स होता है? तो आंकड़ा आइए मैं बता देता हूं। आंकड़ा जो होता है स्टैटिकल मीन्स होता है। तो आपको एक साथ जब जोड़ेंगे इसको तो द मैथमेटिक्स इज द स्टैटिकल काउंटिंग कर सकते हैं। जो गणित होता है वो आंकड़ों का गणना कराता है। इसके बाद आप लोगों को गणित का कहां कहां प्रयोग है ये बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग ये नोट करना चाहते हैं तो कर।
मेरे प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसके बाद जो आपका नंबर आता है, गणित का कहां कहां यूज है, गणित का प्रयोग आप कहां कर सकते हैं। वास्तव में मेरे प्यारे बच्चों, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका ब्रह्मांड में हर जगह पर उपयोग है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर गणित का उपयोग नहीं है। यहां तक कि उठने बैठने, खाने सोने पीने नाचने आज तक की प्रक्रियाओं को यदि सुचारू रूप से चलाना है तो गणित को ही प्रयोग में लाना है। तो हमारे प्यारे बच्चों, अब ज्यादा कुछ गणित के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि छोटी क्लासों में मेरे द्वारा आप लोगों को बहुत कुछ गणित के बारे में बताया गया है। अब जो मेरा मुख्य लेसन आना है वो है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमितीय फलन। आइए बेटा, इसके बारे में आज जानकारी हासिल करते हैं। त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, त्रिकोणमितीय शब्द क्या है। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। त्रिकोणमिति दो शब्दों त्रिकोण मिति, परिभाषा देखिए पहले इसका। त्रिकोण मिति दो शब्द त्रिकोण प्लस मिति से मिलकर बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ गए, जो त्रिकोणमिति होता है दो शब्द त्रिकोण प्लस मिति से मिलकर के बनता है, जिसमें त्रिकोण का अर्थ है तीन कोणों से, त्रिकोण का अर्थ है तीन कोणों से मिलकर बनने वाली आकृति अर्थात त्रिभुज। और मिति का अर्थ जो होता है बेटा मापना। मिति का जो अर्थ होता है बेटा वो मापना से होता, मापने से मिति बना है। अर्थात जब इसको एक साथ जोड़ करके आप त्रिकोणमिति का परिभाषा आपको बताना होगा तो आप बता सकते हैं तीन कोणों से मिलकर बनने वाली आकृति अर्थात त्रिभुज। वो भी कौन सी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के अनुपात के बारे में अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में उनके भुजाओं और कोणों के बीच संबंध को बताता है। मेरे प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति के भी पितामह होंगे, उनका भी नाम आप लोगों को बता दिया जा रहा है, क्योंकि बिना पिता के किसी की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए आप लोग ये भी जान लीजिए कि जो त्रिकोणमिति है इसके जनक कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चे, त्रिकोणमिति के जनक हिप्परकुस को मानते हैं। हिप्परकुस को त्रिकोणमिति का जनक माना जाता है। इनके पितामह माने गए हैं हिप्परकुस साहब। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग त्रिकोणमिति के बारे में भी जानकारी हासिल कर चुके होंगे। इसी के साथ अब आपको कुछ मूलभूत अवधारणाएं त्रिकोणमिति में बताई जाएंगी। अब आपको आगे ले चलेंगे, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे। यदि नहीं भी नोट कर पा रहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी के साथ आइए इसकी परिभाषा को एक साथ जोड़ करके भी यदि आप लोग लिखना चाहते हैं तो उसको मैं लिख देता हूं कि जो त्रिकोणमिति होता है तीन
कोणों से मिलकर बनने वाली आकृति अर्थात त्रिभुज और भुजाओं के बीच बनने वाली कोण के बीच संबंध बताता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है आप लोग जो लोग बच्चे नोट नहीं कर पा रहे हैं वो स्क्रीनशॉट से भी काम चला सकते हैं। आराम से आप लोग नोट कर लेंगे घर बैठ करके। इसके बाद आपको त्रिकोणमिति का जो प्रारंभिक स्टेज है वो त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, उनके मान कैसे निकाले जाते हैं, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे देखिए कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, कितने होते हैं और उसका मान क्या होता है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग इसको तैयार करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको कैसा लगा, और कमेंट भी करेंगे। यदि कोई समस्या होगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से उसको पूछ भी सकते हैं। जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी अपनी समस्याओं का हल करा सकते हैं। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो आता है वो त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, उनका मान कैसे निकलता है, इसके बारे में आइए हम लोग चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मूलतः त्रिकोणमिति अनुपात 3 होते हैं और उसका अपोजिटिकल मिलाकर के टोटल त्रिकोणमिति अनुपात और 3 ऐड हो जाते हैं तो टोटल मिलाकर के 6 हो जाते हैं। वैसे मूलतः 3 ही माना गया है, लेकिन यदि अपोजिट वाले 3 त्रिकोणमिति अनुपात को जोड़ दिया जाए तो 6 होते हैं। वो कौन कौन से 6 हैं इसके बारे में आइए चर्चाएं किया जाता है। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है आपका टेन थीटा। ये 3 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं और इन्हीं के 3 अपोजिट होते हैं, तब मिलकर के आपके टोटल 6 त्रिकोणमिति अनुपातों का निर्माण किया गया है। साइन का अपोजिट जो होता है वो कोसेक होता है, और कास का जो अपोजिट होता है मेरे प्यारे बच्चों वो सेक होता है, एंड टेन का जो अपोजिट होता है वो काट थीटा होता है। इस प्रकार ये 6 गो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि मेरे प्यारे बच्चों त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं। तो आप बेहिचक 6 त्रिकोणमिति अनुपातों का नाम तेजी से बता सकते हैं कि मेरे 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं तो आपको बताना होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। तो आइए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपको त्रिकोणमिति अनुपातों के मान एक ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा, उसको भी आप लोग देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, त्रिकोणमिति अनुपात जो 6 होते हैं इनके मान, एक छोटा सा ट्रिक, लाल बटे कक्का। आप लाल बटे कक्का जानने से पहले आप जान लीजिए समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज क्या होता है, इंग्लिश में इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। समकोण जो त्रिभुज होता है बेटा, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। बात समझ आ गई हमारी। यदि आपसे कोई पूछ लेता है क्या होता है समकोण त्रिभुज, तो आपको तुरंत बताना होगा ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, जो त्रिकोणमिति होता है इसी समकोण त्रिभुज के ही भुजाओं और कोणों के अनुपात के बारे में अध्ययन करता है।
तो आइए समकोण त्रिभुज में ये जो धरातल पर जो लाइन होती है, जो भुजा होती है, उसको आधार बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? आधार बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बेस कहा गया है। जो परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, पोल के खंभे के समान होता है, उसका नाम रखा गया है आपको लंब। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर लाइन या अपोजिट लाइन भी कहते हैं। इसके बाद ये जो तीसरा लाइन बचा, इसका नाम आपका कड़ है, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहा गया है। तो उम्मीद करते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोग जान गए होंगे, उनके भुजाओं के भी बारे में आप लोग अवश्य जान गए होंगे कि कौन आधार होता है, कौन कड़ होता है, कौन लंब होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपके क्वेश्चन में जब एंगल का डायरेक्शन चेंज होगा तो आधार और लंब में परस्पर इंटरचेंजिंग होती रहती है, आपसी में परिवर्तन होता रहता है। ये भी ध्यान दीजिएगा सदैव, ये जरूरी नहीं है कि आधार धरातल वाला ही हो। फिगर में आपको जब एंगल ए है तब तो आपका आधार ए भी है, लेकिन जब एंगल सी के अकॉर्डिंग आपको कोई वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा, उस स्थिति में बीसी आपका आधार का कार्य करेगा और ये भी लंब का कार्य करेगा। जब वो एक्सरसाइज में आप लोगों के आएगा तो मेरे द्वारा पुनः बता दिया जाएगा। बात समझ आई? चलिए राइट। इसके बाद आते हैं प्यारे बच्चे, इस पर हमारे माननीय पाइथागोरस साहब ने एक प्रमेय दिया जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा गया। उन्होंने इस समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बारे में एक संबंध स्थापित कराया। वो संबंध क्या था? पाइथागोरस साहब का है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है यदि किसी भी समकोण त्रिभुज में कड़ का वर्ग कर दिया जाए तो ये शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है प्यारे बच्चों। अर्थात कड़ का जो वर्ग होता है वो आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसी पाइथागोरस प्रमेय को ही मेरे प्यारे बच्चों बौधायन प्रमेय भी कहा गया है। आधुनिक में इसको पाइथागोरस ही कहते हैं, पहले इसका नाम बौधायन प्रमेय था। तो मेरे प्यारे बच्चों सुनने आ गया, बौधायन प्रमेय को ही पाइथागोरस प्रमेय कहा गया है। यदि आपको पाइथागोरस के जगह कोई बौधायन पूछ ले तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आते हैं आपको त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 हैं उनके मान ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालेंगे इसके बारे में चर्चा की जाए। मेरे प्यारे बच्चों, ये लाल बटे कक्का ये छोटा सा ट्रिक है जिसके माध्यम से आप 3 को त्रिकोण मुख्य जो 3 होते हैं उन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान इजी वे में निकाल सकते हैं। जो फर्स्ट होता है वो साइन थीटा का मान होता है प्यारे बच्चों। अब थीटा का वैल्यू इसको मान लिया जाए, उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। ए बटे के आपका जो है cos थीटा का वैल्यू होता है और यल बटे आपका जो होगा वो tan थीटा का मान होता है बच्चे। अब आपके सामने प्रश्न है कि ये यल क्या है? तो प्यारे बच्चे यल मतलब होता है लंब। वहां देख लीजिए लंब, किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब होता है ना, वही आपका यल है। यल यल लंब का पहला शब्द है यल। इसी के बाद आपका ए क्या होता है बेटा? ए जो है आधार होता है। क्या होता है? आधार। बेटा इसी तरीके से आपका के आता है, के को आपको कड़ कहते हैं। बात राइट? तो यदि आपको कोई पूछ लेता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता, तो यल बटे के। यल का मतलब लंब और के का मतलब कड़, अर्थात साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। इसी प्रकार यदि cos थीटा बराबर कोई पूछ ले तो आपको ए बटे के, अर्थात ए का मतलब आधार होता है और के का मतलब कड़ होता है। अर्थात आपको कोई पूछ ले तो तुरंत आप बताओगे cos थीटा बराबर आधार बटे कड़ होता है प्यारे बच्चे। इसी प्रकार tan थीटा बराबर कोई पूछ लेता है तो यल बटे ए होता है और यल बटे ए का मतलब यल से लंब और ये मीन्स होता है आधार, अर्थात tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इस तरीके से ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आपको दिमाग में हमेशा कंठस्थ होना चाहिए। यदि आपको कोई पूछ लेता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है तो प्यारे बच्चों tan थीटा बराबर तुरंत आपको बताना होगा कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कड़ होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो इस तरीके से आपको बेहिचक इजी वे में आपको बोलना होगा।
इसी के बाद जो तीन इसी के अपोजिट अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात तीन और होते हैं, यदि इन्हीं लाल बटे कक्का को अंश और हर में आपसी में इंटरचेंज करेंगे, अदला बदली कर देंगे, तो शेष अन्य तीन त्रिकोणमितीय अनुपातों की मान आसानी से निकाल सकते हैं। आइए उसको भी देख लेते हैं। अगर इसी को कक्का बटे लाल कर देते हैं तो कक्का का मतलब के बटे एल, कक्का बटे लाल पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब ये जो पहला है आपका कोशिक थीटा का मान है, ये दूसरा जो है प्यारे बच्चे ये सेक थीटा का मान है, ये तीसरा जो है आपका ये कॉट थीटा का वैल्यू होता है। अर्थात यदि आपसे कोई पूछ ले कोशिक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो के बटे एल होता है। के का मतलब क्या होता है, कर्ण होता है। यल का मतलब क्या होता है, लंब होता है। तो एक साथ अगर आप बोलोगे तो कोशिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। बात समझ आ गई। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटे आधार होता है, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे लंब होता है। तो ये 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 3 मुख्य हैं, 3 उसके अपोजिट हैं, मिलकर के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, और 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को इन ट्रिकों के माध्यम से आप निकाल सकते हो। बात राइट। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसी के साथ आइए कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसी ट्रिक को कैसे बनाते हैं उसको भी हल्का फुल्का जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि कुछ हमारे पास इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं, उनके लिए आसानी हो जाए तो उसको भी आइए देख लेते हैं। क्योंकि आप जानते हैं जो समकोण त्रिभुज होता है ए बी सी, ये मान लो एंगल थीटा है, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर लाइन होता है, ये हाइपोटेनियस है। आप लोग जानते ही हैं, बेस है, आधार है, ये परपेंडिकुलर लाइन या अपोजिट लाइन कहते हैं लंब को, और ये कर्ण होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। किसी भी समकोण त्रिभुज में आप इजी वे में भी बता सकते हो, सबसे बड़ी भुजा को आप कर्ण कर सकते हैं, या 90 अंश के सामने वाली भुजा को आप कर्ण या हाइपोटेनियस कर सकते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड वाले बेटा इसको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बोलते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसका मतलब यह हो गया कि P बाई एच, P मीन्स होता है परपेंडिकुलर लाइन और H मीन्स होता है हाइपोटेनियस। अर्थात ये जो होगा बेटा वो साइन थीटा का मान होगा। B बाई एच का मतलब बेस बटे हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस, ये कॉस थीटा का मान होगा। P बाई बी का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन, और B बेस, अर्थात ये क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चे आपका पलट देंगे हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, तो आपका शेष जो 3 होते हैं कोसेक, सेक एंड कॉट, ये तीनों आपके निकल जाएंगे, जिसको थोड़ा सा तेजी से बताया जा रहा है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसका आपके इस 10th लेवल की ट्रिग्नोमेट्री में आपको बहुत ज्यादा उपयोग में है, इसलिए आप इसको वीडियो तैयार रखेंगे। आज मैं यहीं पर अपने बातों को समाप्त करूंगा, क्योंकि एक ही दिन में बहुत ज्यादा खिला दिया जाएगा, वो भी अपच कर सकता है, क्योंकि लॉकडाउन में आप लोग काफी दिनों से आराम तलब हैं। इसलिए मैं आज के लिए बस अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। कल पुनः 2 बजे मैं लाइव आकर के आगे की बातें बताऊंगा। धन्यवाद।